ये पीछे जो कौन मार रहा है? ये मार रहा है, ये छन्नी मार रहा है, यही मार रहा है, ये कमरा मार रहा है। ये कृष्ण बाग है। हमारे नहीं नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। झोपड़ी के अंदर देखो, गांव जैसे बिल्कुल झोपड़ी है। हेलो। बनाओ, ये लक्की बना, लक्की इधर पन्नी खेल जाओ पीछे से। ये बाबा पन्नी है। सो हे गाइस, राधे राधे, आपका स्वागत है अपनी व्लॉग में। सो गाइस, हम गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम निकल गए बरसाना के लिए। गाइस, बरसाना जाते हुए जो रास्ते में जो नज़ारे थे वो बहुत ही सुंदर, अति मनमोहक लगते हैं। हमने 2 ऑटो बुक किए, जिसमें से हमारे कुछ बच्चे आगे वाले ऑटो में, कुछ पीछे वाले ऑटो में थे। फाइनली हम बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचने के बाद हमने प्रणाम किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। गाइस, बरसाना में बाज़ार में पहुंच करके देखिए, बहुत सारे आपको वस्त्र मिलेंगे, कृष्ण जी मिलेंगे, राधा रानी मिलेंगी, बहुत सारी मालाएं मिलेंगी आपको, बहुत सारी मिठाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर आपको भूख लगती है तो आप कचौड़ी, समोसे ये सब भी खा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। और वहीं आपको गोपी ड्रेस और टी शर्ट जिस पे भगवान का नाम लिखा रहता है, मालाएँ होती हैं, प्लस इत्र, चंदन, यहाँ पे सबसे जो फेमस हैं पेड़े, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहीं पर बरसाना के अंदर परिक्रमा मार्ग भी है, जिससे आप पूरी परिक्रमा लगा करके भी जा सकते हैं मंदिर, या फिर आप सीधे सीढ़ियों से मंदिर भी जा सकते हैं। अभी तो मैं मालाएं देख रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ बताता हूँ कि गाइस, बरसाना को राधा रानी जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। वैसे कहते हैं राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो रावल गाँव में हुआ था। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं गाइस, और बरसाना इस प्रेम कहानी का केंद्र भी है। यहाँ राधा रानी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। बरसाना अपनी लठमार होली के लिए भी प्रसिद्ध है। आ जाओ। नहीं, ये नहीं, पीछे है बाग, इधर भी आ जाओ। अब पीछे नहीं है, आगे, इससे पीछे है। याद है तेरे को, यहाँ पे मेंढक था, देखिए रहा मेंढक। कुत्ता बड़ा है। हाँ, इतनी डंडी मार दी मेंढक में। कहाँ है मेंढक? इतना बड़ा था, इतना बड़ा भी देख। गहरा नहीं है ये, और नीचे बैठ जा, बस एक ही है। बहुत सारे हैं, देखो और एक वहाँ पे की साइड है, देखो वो रहा। हेलो गाइस, एक ये रहा भैया आपके नीचे, ये एकदम ये रहा। आई पिताजी, आई पिताजी। एक ही रहा। क्या है? मेंढक। मैं अब एक ही दिखा यार, थोड़े थोड़े से ये रहे। आगे पड़ेगा। चल नीचे चल। नहीं नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। झोपड़ी के अंदर देखो, गांव जैसे बिल्कुल झोपड़ी है। हेलो। मेंढक पे एक बोतल मिला। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, बरसाना में रोप वे की सुविधा चालू हो गई है, तो आप नीचे सीधा मंदिर रोप वे से भी जा सकते हैं। तो आपको मैं किराया बता दूं कि अगर आप राउंड ट्रिप यानी आना जाना करते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ एक ही तरफ का करते हैं किराया तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पर आना जाना नीचे से कर सकते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग जो भी हों। अब हम पहुँच गए हैं राधा बाग। अब हमने एंट्री ली है राधा बाग के अंदर, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ राधा बाग की। वैसे ये बाग बहुत सुंदर है और अति मनमोहक है। हर प्रकार के पेड़ यहाँ पे हमें देखने को मिले, आम के पेड़, आंवला के पेड़, काफ़ी अच्छा है। हमने सबको दर्शन कराए, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ की क्या कहानी है। सो गाइस, कहते हैं बरसाना में राधा बाग एक सुंदर और शांत स्थान है,
जो राधा और कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण की रासलीला स्थली माना जाता है कि गाइस राधा बाग वह स्थान है जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे, जैसे कि रासलीला और फूल तोड़ना। यह बाग उनकी प्रेममय मुलाकातों का साक्षी रहा है। इस बाग में कई महान संतों जैसे रसिक संतों ने राधा रानी की आराधना की है और यहाँ भजन कीर्तन किए हैं, जैसे गौरांगी शरण जी और हरिदासी संप्रदाय के अलबेली शरण जी जैसे संत यहाँ कई वर्षों तक रहे हैं। राधा बाग में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसका बहुत महत्व माना जाता है। बाग के अंदर एक मंदिर और एक रासलीला करने का एक मंच स्थली भी है जो इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ाती है। यहाँ एक कुआं है जिसका पानी बरसाना के राधा रानी मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज भी रात्रि में इस बाग में राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं, जिसके कारण रात में यहाँ प्रवेश करना मना है। आप रात में यहाँ नहीं जा सकते। राधा बाग बरसाना का एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है जो राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति की कहानियों से जुड़ा हुआ है। यह भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तो कभी भी आप जब बरसाना जाते हैं तो ज़रूर से राधा बाग के दर्शन कीजिए। दिन में जाएं, रात में ना जाएं। आपको बहुत अच्छा और बहुत सुकून की अनुभूति होगी। जैसा कि मैं सभी बच्चों को ले गया राधा बाग, यहाँ पर हमने पेड़ लगाए और संतों से मिले, यहाँ बैठे, यहाँ हमने पूरा बाग घूमा, दर्शन किए बाग के। कहते हैं दिल बिल्कुल गदगद हो गया, बाग हो गया। आप भी कभी जाते हैं तो बरसाना में राधा बाग और कृष्ण बाग दोनों बाग हैं, यहाँ पर जाके दर्शन कीजिए और अच्छे तरीके से बैठिए, गौ सेवा कीजिए, थोड़ा टाइम बिताइए, जिससे कि आपके जितने भी स्ट्रेस होंगे, जितनी भी थकान होंगे, जितनी भी चिंताएं होंगी, यहाँ पर जाकर दूर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। दोस्तों ये वही कुआं है जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था कि इस कुएं का पानी जो है वो राधा रानी जी के मंदिर के लिए जाता है। और गाइस हमने भी इसका पानी पिया। सच में बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा मीठा पानी था, फ़िल्टर भी क्या ही मीठा होगा। तो इस जगह यानी राधा बाग में जाएं और दर्शन करें और यहाँ की लीलाओं का आनंद उठाएं। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कृष्ण बाग के लिए जो होगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। संजीव टेनिस स्टूडियो ब्लॉग्स मिलते हैं।